गांव की सुबह। धूप की पहली किरणें जब धरती पर उतरती हैं तो गांव की मिट्टी से उठने वाली खुशबू पूरे वातावरण को भिगो देती है। चिड़ियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की टंटनाहट और खेतों से आती ठंडी हवा, ये सब मिलकर गांव की सुबह को स्वर्ग जैसा बना देते हैं। रामू किसान भी उसी गांव का बाशिंदा था। उम्र करीब 40 के आसपास, गहरी सावली रंगत, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथों में मेहनत की लकीरें। उसकी आंखों में हमेशा सपने झिलमिलाते रहते। सपना अपनी बेटी को पढ़ाने का, अपनी पत्नी को आराम देने का और खेत को सोना उगलता देखने का। उसका गांव छोटा था, लेकिन आपसी भाईचारे से भरा हुआ। यहाँ हर घर में बैल, गाय, बकरी या मुर्गी होती थी। गांव के लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते, खेतों में एक दूसरे का हाथ बंटाते और चौपाल पर रात को गीत गाते। लेकिन गांव की इस सुंदरता के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान छिपी थी। खेती करना आसान नहीं था। बारिश का भरोसा नहीं, नहरों में पानी का ठिकाना नहीं और मंडी में हमेशा दलालों का शिकंजा। रामू किसान इन सब मुश्किलों के बीच भी अपने खेत को सींचने में लगा रहता। उसका खेत गांव के किनारे पर था, करीब 5 बीघा जमीन जिसमें वह धान बोता था। हरियाली जब लहराती तो लगता मानो समुद्र की लहरें हवा में झूम रही हों। एक बार की बात है, गांव में लगातार 2 साल से बारिश कम हुई। तालाब सूख गए, नहरें रुक गईं और किसानों के खेत बंजर हो गए। बहुत से किसान कर्ज में डूबकर शहर की ओर पलायन करने लगे। रामू के सामने भी यही संकट था। उसकी पत्नी गोमती रोज समझाती, सुनो जी, अब तो कुछ और काम देखो, खेती में बस घाटा ही घाटा है। लेकिन रामू का दिल नहीं मानता। वह कहता, गोमती, अगर हम ही खेत छोड़ देंगे तो हमारी मिट्टी का क्या होगा, हमारी पहचान क्या रहेगी। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह खेती छोड़कर शहर नहीं जाएगा। उधर गांव का साहूकार लाला बनवारी इस स्थिति का फायदा उठा रहा था। वह ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर किसानों की जमीन हड़प लेता। रामू भी उससे पहले कई बार कर्ज ले चुका था, लेकिन हर बार समय पर चुका देता था। इस बार सूखे की वजह से उसका कर्ज बढ़ गया था। रामू के गांव के पास एक नहर थी, लेकिन सालों से जर्जर पड़ी थी। मिट्टी और झाड़ियों से पट चुकी थी। अगर वह नहर साफ हो जाती तो खेतों में पानी पहुंच सकता था। रामू ने सोचा, अगर पूरे गांव वाले मिलकर नहर की सफाई करें तो हमारी खेती बच सकती है। वह गांव के चौपाल पर गया और सबको इकट्ठा कर कहा, भाइयों बहनों, हमारी जान धान के खेतों में बसी है। अगर हम सब मिलकर नहर को ठीक कर लें तो पानी फिर से खेतों में आएगा। अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता, पर अगर हम सब मिल जाएं तो असंभव कुछ नहीं। कुछ किसानों ने हामी भरी, लेकिन कई डर गए। लाला बनवारी को यह पसंद नहीं आएगा, वे बोले। वह पानी पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। रामू ने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। लाला बनवारी को जब यह खबर मिली तो वह भड़क उठा। ये रामू बड़ा सर चढ़ गया है, उसने अपने आदमियों से कहा। अगर नहर चल पड़ी तो लोग मेरे पास कर्ज लेने नहीं आएंगे। मुझे उसे रोकना होगा। लाला ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। नहर खोदना बेकार है, उसमें पानी आएगा ही नहीं। सरकार कभी मदद नहीं करेगी। रामू बस लोगों को मुसीबत में डाल रहा है। कुछ लोग डर गए, कुछ लालच में आ गए। लेकिन फिर भी कुछ किसान रामू के साथ खड़े रहे।